हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नजरों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक आकृति को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे पिंटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर आकृति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह आकृति खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीप्ति को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। पिंटू सो गया। खाना खाते हुए मैंने आकृति से पूछा, हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते ही सो गया, आकृति ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक पिंटू स्कूल चला जाता था। पिंटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर आकृति को आवाज लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही आकृति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा, और हमेशा की तरह ही आकृति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो पिंटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से पिंटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, पिंटू ने गुस्से भरी आवाज से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज दिन में मैंने पिंटू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख पिंटू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक पिंटू ने पूछा। पिंटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 2000 रुपए, मैंने कहा। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हो? पिंटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, पिंटू ने बनावटी मुंह बनाते हुआ कहा। खैर, मैंने पिंटू को 1000 रुपए दे दिए। पिंटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। पिंटू ने अपनी गुल्लक से 1000 रुपए निकाल कर 2000 रुपए मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। पिंटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से पिंटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो पिंटू को यही सिखा रहा था। परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठा कर चलना ही समझदारी है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।